आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्ची घटना है, मेरे अपने जीवन की। तो सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दिमाग में ऐसे चिपक जाती हैं जैसे कीचड़ में पाँव। उम्र भर लग जाती है उस चीज को भुलाने में, पर भूल नहीं पाते। बात है करीब 20-22 साल पुरानी। उस वक्त मैं अपने गांव में रहता था और पढ़ाई करता था। अरे वो दिन ही कुछ और थे यार। सुबह से शाम तक बस मस्ती, कभी खेतों में बाबूजी का हाथ बटाना, कभी दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी। मेरा सबसे गहरा दोस्त था संजू। उसके साथ तो जैसे चोली दामन का साथ था। गांव के तालाब में मछलियां पकड़ना, बगीचों में आम पकने से पहले ही पत्थर मार मार कर तोड़ लेना, बस यही थी दिनचर्या। हम दोनों ने मिलकर कितने ही प्लांट लगाए थे कि कब आम के पेड़ से तोड़ेंगे, कब खाएंगे। तो एक दिन ऐसा ही कुछ प्लान था, आम तोड़ने का। घर से निकले, मौसम थोड़ा खराब था, पर हमें क्या, हम तो अपने मिशन पर थे। जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक मौसम ने पलटी खाई। आसमान में काले बादल घिराए, ऐसे घिरे मानो रात उतर आई हो। तेज तेज हवा चलने लगी, धूल के भंवर उड़ने लगे, और फिर कड़कड़ाती बिजली गिरने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीगकर पूरी तरह तरबतर हो गए। अब घर जाएं तो बाबूजी मारेंगे। पिछली बार ऐसे ही भीगने के बाद तो तेज बुखार हो गया था। सोचा चलो कहीं छिप जाते हैं। थोड़ी दूर पर एक पुराना मंदिर था, वहीं जा खड़े हुए। बारिश इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे कोई बाल्टियां भर भर कर पानी बरसा रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। बिजली की चमक से पूरा आसमान रोशन हो गया। संजू चिल्लाया, अरे वो देख, ठनका गिर गया लगता है किसी खेत में। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल पास में ही गिरा है। संजू बोला, विजेंद्र, खेतों में तो लोग काम कर रहे होंगे, हम तो यहाँ छिप गए, वो लोग कहाँ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। बारिश थमने पर जब हम बाहर निकले तो देखा कि लोग भागे जा रहे हैं उसी दिशा में। कुछ चिल्ला रहे थे, ठनका गिर गया, ठनका गिर गया। तुम लोगों ने सुना होगा, अक्सर बिहार यूपी में बारिश के मौसम में बिजली गिरने से लोग मर जाते हैं, उसे ही ठनका गिरना कहते हैं। हम भी उस तरफ भागे। मन में डर भी था और जानने की उत्सुकता भी। जैसे ही उस खेत के पास पहुंचे, देखा कि गांव के बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। मैं किसी तरह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, और जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वहां जमीन पर 2 आदमी पड़े थे, दशरथ पासवान और उनके चाचा, बिल्कुल बेजान, काले पड़ चुके थे। उनके शरीर से हल्का सा धुआं भी उठ रहा था। बिजली उन पर गिरी थी, ठनका गिरा था। उन दोनों की पत्नियां सिर पर हाथ रखकर बैठी थीं। उनका रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सच में आसमान से मौत आई हो। हमारे गांव में एक रस्म है, किसी की मृत्यु हो या विवाह, पूरा गांव एक हो जाता है। उस दिन भी ऐसा ही था। सब लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव के पास ही गंगा नदी बहती है, वहीं पर दाह संस्कार होता है। दोनों की चिताएं बनाई गईं। उनके बेटों ने रोते हुए मुखाग्नि दी। आग की लपटें उठ रही थीं, और मैं वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था, अभी कुछ घंटे पहले तक ये लोग हमसे हंसकर बात कर रहे थे। और सब का बस राख का ढेर। करीब 4-5 घंटे में जब सब कुछ जल गया तो अस्थियां एकत्रित की गईं। उसके बाद की रस्म थी गंगा में स्नान। सभी लोग गंगा जी में उतरे नहाने के लिए। मैं भी था। उस वक्त मैं कोई 12-13 साल का रहा हूंगा, तो जोश भी खूब था। सोचा गांव वालों की नजर बचाकर थोड़ा आगे तक तैरकर चला जाऊं। मैं तैरता चला गया, तैरता चला गया, काफी दूर निकल गया। तभी अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर को जोर से पकड़ लिया है, और फिर खींचने लगा, अंदर की तरफ खींचने लगा। मैं डर के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। मेरी चीख सुनकर सब लोग घबरा गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या हो गया है। मैं पानी में हाथ पैर मार रहा था, चिल्ला रहा था, और वो चीज मेरे पैर को और जोर से खींच रही थी।
मुझे साफ महसूस हो रहा था कि किसी के पांति के पाँव दांत मेरी टांग में चुभ रहे हैं। तभी अचानक वो खिंचाव खत्म हो गया, जैसे उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मेरा हाल खराब था। डर के मारे, दर्द के मारे मैं बुरी तरह घबरा गया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे पानी में सांप है, काला सांप तैर रहा है। मैंने देखा एक लंबा सा काला सांप पानी की सतह पर लहराता हुआ किनारे की तरफ जा रहा था। तब मुझे समझ आया कि मुझे मगरमच्छ ने नहीं, बल्कि उसी सांप ने डस लिया था। मैं तैरते तैरते उसके ऊपर से निकल गया होऊंगा और उसने बचाव में मुझे काट लिया। मैं किसी तरह किनारे पर पहुंचा। मेरी पूरी टांग लाल हो गई थी। उस जगह पर नीला काला निशान बन गया था और दर्द इतना कि मैं रो पड़ा। गांव के बुजुर्ग दौड़कर आए, बाहर आए। किसी ने कोई झाड़ फूंक किया, किसी ने जड़ी बूटी लगाई। कोई बोला पानी वाला सौंफ होता है, जहरीला नहीं होता, पर दर्द बहुत करता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांग में आग लगी हो। तभी डर और दर्द की उस हालत में अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सब कुछ धुंधला सा होने लगा। मुझे लगा जैसे कोई बहुत दूर से बहुत हल्की आवाज में कुछ कह रहा है। वो आवाज बार बार आ रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और वो आवाज कह रही थी, विजेंद्र बेटा डर मत। और फिर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक ट्रैक्टर पर पाया। मेरे आसपास गांव के बहुत से लोग थे, वही लोग जो दाह संस्कार के लिए गए थे। 3 ट्रैक्टर गए थे और अब वापस लौट रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ ट्रैक्टर पर कैसे आ गया। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे? तभी मेरे पास बैठे एक चाचा बोले, बेटा तू गंगा में बेहोश हो गया था, हम लोग तुझे उठा लाए। और फिर उन्होंने एक बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, जब तू बेहोश हो रहा था, बेसुध हो रहा था, उस वक्त तू कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने पूछा, क्या बड़बड़ा रहा था मैं? चाचा ने मेरे कान में धीरे से कहा, तू बार बार कह रहा था, चाचा मत खींचो, दर्द हो रहा है। विजेंद्र, तू उन दशरथ चाचा को बुला रहा था जिनका आज हमने दाह संस्कार किया। मैं सुनकर सन्न रह गया। मुझे याद आया जब मैं बेहोश हो रहा था तो जो आवाज मैंने सुनी थी वो किसी और की नहीं, बिल्कुल दशरथ चाचा की ही थी। उन्होंने मुझसे कहा था, डर मत बेटा। जब मैंने यह बात घर जाकर सबको बताई तो किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा यह हमारे गांव की माटी की रक्षा करती है। जो यहाँ मरते हैं वो अपनों का साया बनकर साथ रहते हैं। शायद वो तुझे डूबने से बचा रहे थे, इसीलिए तेरा पैर पकड़ा होगा और तुझे किनारे की तरफ धकेल रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा श्मशान घाट से वापस गांव तक साथ आती है, जब तक कि उसके अपने सुरक्षित घर न पहुंच जाए। और उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो मेरे जीवन का सबसे अजीब और गरीब और डरावना अनुभव था। आज उम्र बीत गई, मैं शहर में रहता हूँ, किताबें पढ़ ली, दुनिया देख ली, पर उस दिन की घटना का कोई तर्क आज भी मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता वो सांप था या कुछ और, लेकिन इतना जानता हूँ, अगर उस दिन दशरथ चाचा की आत्मा ने मेरा पैर न पकड़ा होता या जो भी वो शक्ति थी, तो शायद मैं आज तुम्हें यह कहानी नहीं सुना रहा होता। तो यार, ये थी मेरी वो कहानी। अब तुम ही बताओ, ये सब क्या है? संयोग या सच में कुछ होता है जिसे हम नहीं जानते? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो मुझे भी बताना। और हाँ, ऐसी ही और भी स्टोरी सुननी हो तो इस चैनल पर बनी रहना। कमेंट करके बताना तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए मैं